वेलकम टू योर फेवरेट चैनल। और हम लोग बात करने वाले हैं आकलन के टेस्ट के रिजल्ट के बारे में। पहले तो आइए चलिए देख लेते हैं आकलन के टेस्ट में किसने इस बार टॉप किया है। ये हमारे पास ऑल इंडिया का रिजल्ट है, जिसमें ऑल इंडिया से हर एक स्टेट से हमें सिटी टॉपर दिखाए जा रहे हैं। ये हमारे पास ऑल ओवर टेस्ट, ऑल ओवर का रिजल्ट है। देखिए फर्स्ट रैंक हमारी ऑल ओवर इंडिया में आई है जोया आरिफ की, और ये कानपुर से है, उत्तर प्रदेश से है। सेकंड रैंक सना परवीन की आई है ऑल इंडिया से, ये भी उत्तर प्रदेश से है। अर्पित यादव की थर्ड रैंक है, ये भी कानपुर उत्तर प्रदेश से है। फोर्थ रैंक अंशिका सिंह की है और ये मध्य प्रदेश से है। और नेक्स्ट फिफ्थ रैंक भी आपकी दिव्या की है, ये भी उत्तर प्रदेश से है। इस प्रकार से बेटा हर एक स्टेट से हमारे पास बच्चे जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश से बच्चे हैं, मध्य प्रदेश से बच्चे हैं, आप देखिए बिहार से बच्चे हैं, हर एक स्टेट से बच्चे हमारे पास जुड़े हुए हैं। आइए चलिए स्टेट रैंक भी देख लेते हैं। स्टेट रैंक अगर हम लोग देखें तो बेटा उत्तर प्रदेश से टॉप किया है जोया आरिफ ने उत्तर प्रदेश से टॉप किया है। अंशिका सिंह ने मध्य प्रदेश से टॉप किया है। सोनू कुमार सुमन ने बिहार से टॉप किया है। वरुण गुप्ता ने दिल्ली से टॉप किया है। रिया यादव ने महाराष्ट्र से टॉप किया है। आकाश वर्मा ने उत्तराखंड से टॉप किया है। अमर सैनी ने त्रिपुरा से टॉप किया है। और भावना ने हमारा आंध्र प्रदेश से टॉप किया है। रोहित सिंह ने तेलंगाना से टॉप किया है। एंड मोहिनी भारती ने तमिलनाडु से टॉप किया है। अगर बच्चा आप लोग एक बार स्टेट का नाम देखेंगे, आप देखिए केवल उत्तर प्रदेश से नहीं है ये कंपटीशन, आपका ये कंपटीशन ऑल ओवर इंडिया हो रहा है। उत्तर प्रदेश से हमारे पास टॉपर है, मध्य प्रदेश से हमारे पास बच्चे हैं, बिहार से हमारे पास बच्चे हैं, दिल्ली से हमारे पास बच्चे हैं, महाराष्ट्र से, उत्तराखंड से, त्रिपुरा से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, तमिलनाडु से, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, सिक्किम से, पंजाब से, मणिपुर से, केरल से, हिमाचल से, हर एक स्टेट से हमारे पास बच्चे हैं। और ये हमारे पास स्टेट रैंकर थी। इसके साथ ही अगर आप देखना चाहें तो ये हमारे पास ऑल इंडिया का रिजल्ट है। ऑल इंडिया का रिजल्ट है बेटा। इस प्रकार से आप सारे बच्चों का टेस्ट रिजल्ट देख सकते हैं और आपको अभी तक टेस्ट रिजल्ट अपने मोबाइल नंबर पे मिल भी गया होगा। तो ये थे हमारे टॉपर्स। आइए चलिए हम लोग देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस का हमारा जो पहला आकलन का टेस्ट हुआ है, फोटोसिंथेसिस के टेस्ट के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाफ लाइफ एक्सपेरिमेंट टेल्स अस अबाउट द। अच्छा सुनना जरा, यहाँ पे हाफ लाइफ लिखा है बेटा, हाफ लाइफ एक्सपेरिमेंट। और मुझे पता है काफी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि एक और एक्सपेरिमेंट था जिसमें आपने हाफ कवर्ड लीफ एक्सपेरिमेंट किया था। दो प्रकार के एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे, एक हाफ कवर्ड लीफ था। हाफ कवर्ड लीफ को ही आपने एक और फॉर्म में देखा था, आपने वेरिगेशन या नॉन वेरिगेशन के फॉर्म में देखा था, यानी कि जिस पार्ट पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है और जिस पार्ट पे क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट है, हाफ कवर्ड लीफ। लेकिन जो आपका ये एक्सपेरिमेंट है ये हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट है। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था बेटा, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में हाफ पार्ट ऑफ द लीफ को केवच सॉक्ड कॉटन में आपने डाल दिया, एक ऐसे टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। एक ऐसे आपने टेस्ट ट्यूब में आधा पार्ट डाला है, पत्ती का आधा पार्ट आपने एक ऐसे टेस्ट ट्यूब में डाला है जहां पे ऑलरेडी क्यूएच सॉक्ड कॉटन है। भैया क्यूएच सॉक्ड कॉटन करता क्या है, जैसे क्यूएच सॉक्ड कॉटन होगा तो क्यूएच आपका पता है इन्वायरमेंट में प्रेजेंट जितने भी CO2 होगा इसको एब्सॉर्ब कर लेगा और K2CO3 बना लेगा, K2CO3 एंड H2O का फॉर्मेशन कर लेगा। यानी कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट जितनी भी CO2 है उसका यूटिलाइजेशन हो जाएगा। यूटिलाइजेशन अगर हो जाएगा तो आपका शुगर का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारी की सारी हमारी CO2 का इस्तेमाल यहाँ पे हो गया, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी आपकी, यहाँ पे बेटा फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। तो हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट टेल्स अस अबाउट द एसेंशियलिटी ऑफ CO2। फिर से बेटा समझना जरा, हाफ कवर्ड लीफ में आप वेरिगेशन और नॉन वेरिगेशन पढ़ते हैं, जबकि हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में आप देखिए, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट जो हमारा है इसमें आपने आधी पत्ती को क्यूएच सॉक्ड कॉटन में डाल दिया और हाफ पार्ट को आपने ऐसे पार्ट में डाला जहां पे नॉर्मल इन्वायरमेंट प्रेजेंट था, तो वहां पे CO2 था, तो वहां पे फोटोसिंथेसिस अच्छे से हो जाती है। मैं आपको फिर से ब्रीफ कर रही हूं, दो एक्सपेरिमेंट थे, कंफ्यूज हो जाओ, काफी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। एक हाफ कवर्ड लीफ एक्सपेरिमेंट था, और एक हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट था। ये हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट के बारे में बात हो रही है। दोनों एक्सपेरिमेंट में पत्ती के आधे पार्ट के बारे में बात की जा रही है। लेकिन ये जो हाफ कवर्ड लीफ एक्सपेरिमेंट है ये वेरिगेशन या नॉन वेरिगेशन या प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल के बारे में बताता है।
जबकि हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट CO2 की एसेंशियलिटी के बारे में बताता है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सेकंड। सेकंड हमारे पास सही ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन प्रीस्ली एक्सपेरिमेंट व्हाई व्हेन वी प्लेस्ड ऑफ अ मिंट प्लांट इन द जार माउस स्टेड अलाइव। कह रहे हैं कि जब आपने एक जार में जिसमें पहले से चूहा रखा हुआ था, एक माउस रखा हुआ था और एक कैंडल रखी हुई थी, जब आपने इस फ्लेम आपने इसमें एक मिंट प्लांट को लगा दिया, जैसे ही आपने मिंट प्लांट को लगा दिया तो आपका जो चूहा है और आपकी जो कैंडल है, चूहा काफी टाइम तक जिंदा रहा और कैंडल आपकी जलती रही। तो कहते हैं कि जैसे आपने मिंट प्लांट को लगाया, तो मिंट एक प्लांट है और ये प्लांट इन्वायरमेंट में प्रेजेंट सारी CO2 का कंजप्शन कर लेगा, यानी कि वर्निंग कैंडल और माउस हमारा जो भी CO2 बाहर निकाल रहा है, ये CO2 हमारा एक प्रकार का जो टॉक्सिक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा था फॉर द माउस एंड फॉर द वर्निंग कैंडल, ये प्लांट इसको CO2 को एब्सॉर्ब कर लेता है। तो पहला ऑप्शन जरा देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है कि माउस एंजॉयिंग द कंपनी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। भाई ये तो कोई बात ही नहीं होती है, माउस को क्या फर्क पड़ता है कि कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म आ गया है। कह रहे हैं कि प्लांट रिस्टोर द एयर व्हाटएवर ब्रीदिंग माउस एंड बर्निंग कैंडल रिमूव। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बेटा, प्लांट्स हमारा रिस्टोर कर देता है एयर को, प्लांट हमारा एयर को रिस्टोर कर देता है। प्लांट स्टार्ट सफोकेटिंग एंड इट आइज इन एक्चुअल, ऐसा नहीं होता है बेटा। माउस हमारा मरता नहीं है, माउस हमारा कुछ और समय तक जिंदा बना रहता है। प्लांट्स आर रिलीजिंग CO2, प्लांट्स हमारे CO2 रिलीज नहीं कर रहे हैं, ये भी गलत हो जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी वी, बी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं कि किस वर्ष में जोसेफ प्रीस्ले ने, इन विच ईयर जोसेफ प्रीस्ले डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, किस ईयर में जोसेफ प्रीस्ले ने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की। वन टेक आंसर है, एक बार में आप आंसर इसको कर देंगे। अगर आपको डाटा याद है तो आपको पता है कि 1774 में। अच्छा, प्रीस्ले ने एक्सपेरिमेंट बहुत सालों तक किया था, लेकिन हम यहाँ पे ऑक्सीजन की डिस्कवरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जोसेफ प्रीस्ले डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन 1774। अगर आप एनसीईआरटी की भाषा में बात करें तो एनसीईआरटी लिखती है कि प्रीस्ले दैट यू विल रिमेंबर, आपको जो प्रीस्ले याद हैं जिन्होंने 1774 में ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी, उन्हीं प्रीस्ले के बारे में बात हो रही है। तो प्रीस्ले ने 1774 में ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी। थर्ड का ऑप्शन सही हो जाएगा सी। O2 इन द फोटोसिंथेसिस इज इवॉल्व फ्रॉम। कह रहे हैं कि आपने जो फोटोसिंथेसिस देखी थी जहां पे CO2 H2O मिलके, CO2 और H2O मिलके ग्लूकोज के साथ साथ ऑक्सीजन इवॉल्व कर रहे थे। कहते हैं कि ये O2 हमारी रिलीज कहां से होती है, ये O2 हमारी CO2 वाली O2 है या H2O वाली O2 है। तो ये O2 आपकी H2O वाली O2 है। यहाँ पे H2O आपका H2O वाली O2 है, H2O से हमारी ऑक्सीजन निकलती है। तो सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। सी हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथे का तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जो ऑक्सीजन इवॉल्व होती है ये हमारी H2O से होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं विच साइंटिस्ट प्रोवाइड एविडेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। TW एंजलमैन की अगर बेटा बात करें तो TW एंजलमैन ने व्हाइट लाइट को स्प्लिट करवाया था बाय यूजिंग प्रिज्म। इन्होंने एक प्रिज्म का यूज किया और व्हाइट लाइट को स्प्लिट करवा दिया और स्प्लिट करके इन्होंने देखा कि हमारे एरोबिक, स्प्लिट करने के बाद में इन्होंने क्लेडोफोरा को, जो हमारे ग्रीन एल्गा होता है, क्लेडोफोरा को ग्रो कराया। क्लेडोफोरा हमारा ऑक्सीजन निकालता है। इन्होंने देखा कि जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा निकलेगी वहां पे हमारा एरोबिक बैक्टीरिया ज्यादा ग्रो कर जाएगा। तो इन्होंने देखा कि हमारे दो रीजन पे एरोबिक बैक्टीरिया बहुत ज्यादा निकलता है। तो TW एंजलमैन ने ग्लूकोज की डिस्कवरी नहीं की थी, जूलियस वॉन सैक ने की थी। जूलियस वॉन सैक ने पहली बार ग्लूकोज की डिस्कवरी की। जोसेफ प्रीस्ले की अगर बात करें बेटा तो जोसेफ प्रीस्ले ने हमें ऑक्सीजन की डिस्कवरी के बारे में बताया, प्लांट्स के बारे में स्टेटमेंट दिया। कॉर्नेलियस वॉन गिले बेटा यहाँ पे नहीं हो जाएंगे, तो पांचवें का हमारा बी ऑप्शन से हो जाएगा। ग्लूकोज के प्रोडक्शन के बारे में एविडेंस दिए थे हमारे साइंटिस्ट जूलियस वॉन सैक ने। लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। बेटा क्लोरोप्लास्ट में आपको पता है ग्रेना हमारा जो पार्ट होता है, अगर आपने बेटा क्लास की है तो आपको पता है एक ट्रिक होती है LGDS। लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द ग्रेना, जबकि डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा। लाइट रिएक्शन आपकी मेम्ब्रेनस ग्रेना में होती है, लाइट रिएक्शन आपकी मेम्ब्रेनस ग्रेना में होती है, जबकि डार्क रिएक्शन आपकी स्ट्रोमा में होती है। फर्स्ट ऑप्शन ग्रेना सही हो जाएगा। यहां पे बेटा मेम्ब्रेनस स्ट्रोमा दिया गया है इसलिए गलत हो जाएगा, अगर मेम्ब्रेनस ग्रेना होता तो सही हो जाता। तो छठवें का बेटा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
कि लाइट रिएक्शन आपकी ग्रेना में होती है। क्लोरोप्लास्ट का जो ग्रेना वाला कंपार्टमेंट होता है, ग्रेना में आपकी लाइट रिएक्शन चलती है। इन पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया H2S इज द हाइड्रोजन डोनर। ठीक है भाई, H2S यहाँ पे हाइड्रोजन डोनर होता है। और अब हमारी H2S अगर हमने यहाँ पे यूज किया है तो आपको याद है बेटा, जब हमने H2O यूज किया था तो ऑक्सीजन इवॉल्व हुई थी। अगर हमने H2S यूज किया है तो सल्फर या सल्फर का बना हुआ कोई दूसरा कंपाउंड मिलता है। ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इन दीज ऑर्गेनिज्म आर सल्फर और सल्फेट डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म। दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है। पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में H2S यूज किया जाता है, H2S यूज होता है, इसलिए निकलने वाली गैस हमारी ऑक्सीजन गैस नहीं होती है। निकलने वाली या तो हमारी कोई सल्फर की गैस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, या हमारा कोई सल्फेट का दूसरा कोई कंपाउंड होता है, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म। तो बोथ स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। सातवें का बेटा डी हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। ऑल टू स्टेटमेंट आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। चलिए 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्शन स्पेक्ट्रा शो द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विद रिस्पेक्ट टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज। बेटा आप अगर आप यहाँ पे दो ग्राफ देखेंगे, बहुत कंफ्यूजिंग ग्राफ होते हैं, आपको क्लास में बताया गया होगा। एक्शन स्पेक्ट्रा हमारा जो होता है, एक्शन स्पेक्ट्रा हमारे सनलाइट के एब्जॉर्प्शन रेट को बताता है कि किस वेवलेंथ की लाइट को आपके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एक्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बताता है कि किस वेवलेंथ की लाइट को आपका पिगमेंट बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है, और एक्शन स्पेक्ट्रा बताता है कि आपके सबसे ज्यादा किस पिगमेंट पे, किस कलर में आपकी सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। तो कह रहे हैं एक्शन स्पेक्ट्रा शो द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विद रिस्पेक्ट टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। यानी कि अगर हम बात करें तो आपको पता है ब्लू एंड रेड लाइट का जो वेवलेंथ होता है, ब्लू एंड रेड लाइट ऑफ एक्शन स्पेक्ट्रा में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन देखने को मिला था, कह रहा है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज। अगर आप डायग्राम अच्छे से देखेंगे बेटा तो यहाँ पे O2 रिलीज होता है। सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है, ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इज अकर्ड एट विच वेवलेंथ। किस वेवलेंथ की लाइट पे सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। आपको बेटा पता है एक लाइट तो हमारी सबसे न्यूनतम, सबसे मिनिमम एब्जॉर्ब होती है, दैट इज योर ग्रीन लाइट। इसीलिए हमें पत्तियों का कलर ग्रीन दिखाई देता है। बाकी लगभग सारी लाइट एब्जॉर्ब होती है, लेकिन सबका रेट अलग अलग होता है। लेकिन सबसे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आपका ब्लू एंड रेड लाइट पे होता है। इसीलिए आपको जो दो पीक देखने को मिले थे, ये आपको ब्लू एंड रेड लाइट पे देखने को मिले थे। ब्लू एंड रेड लाइट में आपको पीक्स देखने को मिले थे, इसे इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। ब्लू एंड रेड लाइट में सबसे ज्यादा आपको एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है और सबसे ज्यादा यहाँ पे फोटोसिंथेसिस देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लांट्स लीव्स आर जनरली अपीयर ग्रीन। सही बात है, प्लांट्स हमारे जनरली ग्रीन अपीयर होते हैं। क्या है, पिगमेंट प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट डज नॉट एब्जॉर्ब ग्रीन लाइट एट ऑल, सो ग्रीन लाइट विल रिफ्लेक्ट गिविंग द लीफ ग्रीन कलर। अच्छा सुनना जरा, हमें पत्तियों का कलर इसीलिए ग्रीन दिखाई देता है क्योंकि हमारी पत्ती में प्रेजेंट पिगमेंट केवल व्हाइट लाइट में से ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, और ग्रीन लाइट कंप्लीटली रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे आती है, इसीलिए हमें पत्ती का कलर ग्रीन दिखाई देता है। दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो कह रहे हैं बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए, विच इज द मेजर पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट। मेजर पिगमेंट, अच्छा एक बात सुनना, एक होता है बेटा हमारा, कह रहे कि एक हमारा होता है विच इज द मेजर पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट। हमारे एंटीना मॉलिक्यूल्स होते हैं, और एंटीना मॉलिक्यूल्स के साथ साथ एक बीच में हमारा एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको आप मेन पिगमेंट का नाम देते हैं। मेन पिगमेंट में आपका क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है और बाकी सारे हमारे एंटीना मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल बी, जैसे कि कैरोटिनॉइड, जैसे कि ज़ेंथोफिल। तो मेजर पिगमेंट हमारा क्लोरोफिल ए होता है, बाकी सारे एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं, बाकी सारे एंटीना पिगमेंट्स होते हैं। Which of the following is not correct regarding accessory pigments? Chlorophyll B, xanthophyll and carotenoids are included in this. सही हो जाएगा बेटा। The enable a wider range of wavelength of incoming light to utilize for photosynthesis, ये भी स्टेटमेंट सही है। They protect chlorophyll A from photo oxidation, ये भी बात सही है। And chlorophyll is the main pigment of accessory pigments। बेटा chlorophyll A हमारा
एंटीना मॉलिक्यूल का पार्ट नहीं होता है, इट इज द मेन पिगमेंट, ये हमारा मेन पिगमेंट होता है, ये हमारा मेन पिगमेंट होता है, सेंटर पे प्रेजेंट होता है, ये एसेसरी पिगमेंट्स का पार्ट नहीं है। एसेसरी का मतलब होता है कि सहायक पिगमेंट, मेन पिगमेंट के साथ में जो प्रेजेंट है, ये मेन पिगमेंट के साथ में बेटा हमारे जो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, मेन पिगमेंट के हेल्पिंग पिगमेंट जो होते हैं, इनको आप एसेसरी पिगमेंट बोलते हैं। तो यहां पे बेटा मेन पिगमेंट लिखा है, तो आप सोचेंगे ऐसा तो नहीं है कि मेन पिगमेंट के बारे में बात हो रही है। क्लोरोफिल ए फोटोसिस्टम का मेन पिगमेंट है, एसेसरी पिगमेंट का मेन पिगमेंट नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। मैंने क्या बोला? क्लोरोफिल ए फोटोसिस्टम का मेन पिगमेंट है, PS1 या PS2 का मेन पिगमेंट है, लेकिन एसेसरी पिगमेंट का मेन पिगमेंट नहीं है। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। इन PS1 द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए हैज एब्जॉर्प्शन पीक एज, कह रहे हैं कि PS1 में एब्जॉर्प्शन पीक कितने नैनोमीटर की लाइट पे देखने को मिलती है बेटा? 700 नैनोमीटर की लाइट पे देखने को मिलती है, 700 नैनोमीटर की लाइट पे देखने को मिलती है। ऑनलाइन वाला क्वेश्चन आ गया। फोटोसिस्टम फर्स्ट, फोटोसिस्टम सेकंड आर नेम्ड इन द सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी। बिल्कुल सही बात है बेटा, फोटोसिस्टम फर्स्ट PS1 और PS2 को आपने इन द सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी देखा था। LSC आर मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट्स मॉलिक्यूल बाउंड टू द प्रोटीन। दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। PS1 और PS2 को आपने ऑन द बेसिस ऑफ देयर, ऑन द सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी देखा था, यानी कि पहले PS1 की डिस्कवरी हुई और फिर PS2 की डिस्कवरी हुई, इसीलिए इनका PS1 और PS2 नाम पड़ गया। लेकिन अगर आप नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन देखेंगे तो आपको पता है पहले PS2 काम करता है, पहले PS2 काम करता है और फिर आगे चल के PS1 काम करता है। और एक और चीज होती है, जब कम वेवलेंथ की लाइट होती है, 680 नैनोमीटर की लाइट होती है, तो PS2 काम करता है, और जब 700 नैनोमीटर की लाइट पहुंच जाती है तो PS1 काम करता है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर दैट इज फोटोलिसिस अकर इन विच स्टेज, किस स्टेज में फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है? एक बात समझना, कह रहे हैं कि PS2 हमारा जब हमने देखा था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हो रही थी तो PS2 चल रहा था, और PS2 में बेटा क्या चल रहा था हमारा? P680 मॉलिक्यूल्स हमारे यहाँ पे प्रेजेंट थे। फोटोसिस्टम 680, जैसे हमें 680 नैनोमीटर की लाइट मिल रही थी, ये आपका एक्साइटेड होकर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा था, ये हमारा एक्साइटेड हो गया, P680 प्लस बना लिया, और जैसे ये P680 प्लस बना लेता है, ये हाईली ऑक्सीडाइज स्टेट में पहुंच जाता है। तो यहाँ पे जो H2O प्रेजेंट है, ये H2O से इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, निकाल लेता है। तो यहां से जैसे ही H2O से इलेक्ट्रॉन ये निकालता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O होते हैं, तो 4 हाइड्रोजन बन जाता है, 4H+ आयन बन जाते हैं, और O2 रिलीज हो जाती है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे P680 प्लस पे पहुंच जाते हैं। तो इसका मतलब है कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर PS2 की वजह से होता है, PS2 हमारा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर करा देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है व्हिच फोटो सिस्टम इज इन्वॉल्वड इन बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ऐसा कौन सा हमारा फोटो सिस्टम है जो कि हमारा साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में दोनों में इन्वॉल्व होता है? बेटा PS1 इन्वॉल्व होता है। नॉन साइक्लिक में काम पहले PS2 करेगा, फिर PS1 करेगा, लेकिन साइक्लिक में केवल PS1 इन्वॉल्व होता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, नॉन साइक्लिक में बेटा क्या होता है? PS2 काम करेगा, फिर PS1 काम करेगा, लेकिन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में केवल PS1 काम करेगा। तो PS1 दोनों जगह पे काम करता है। रीड गिवन स्टेटमेंट केयरफुली। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है कि इट रिसीव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है भाई, कह रहा है कि हमारा फोटोलिसिस ऑफ वाटर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है इट लाइज ऑन द इनर सरफेस ऑफ थैलेकॉइड, यानी कि बेटा ये PS2 के बारे में बात हो रही है, ये PS2 के बारे में बात हो रही है। PS2 हमारे थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर साइड प्रेजेंट होता है, इनर सरफेस प्रेजेंट होता है, और ये वाटर का फोटोलिसिस करके इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करता है। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर PS1, गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट फॉर PS1, ये भी गलत हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर PS2, दोनों स्टेटमेंट हमारे PS2 के लिए सही है, ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी थर्ड, तीसरा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, Which is the first electron receptor in the photosystem 2? photosystem 2 का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर फियोफाइटिन होता है। आप बेटा ये फोटो सिस्टम में पढ़ेंगे। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर ऑफ PS2 इज फियोफाइटिन। फियोफाइटिन आपका PS2 का पहला इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर होता है। जब पहली बार आपका P680 प्लस बनता है, P680 प्लस हाइड्रोलिसिस करवा के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज करवाता है। इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे रिलीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे पास करते हैं P680 पर, और P680 इनको ट्रांसफर कर देता है फियोफाइटिन के पास में। सो द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर हियर इज PS2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सॉल्युबल कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन। कौन सा हमारा वाटर सॉल्युबल कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है?
अगर अब बेटा फोटो सिस्टम की बात करेंगे तो फोटो सिस्टम में हमें एक ऐसा मॉलिक्यूल देखने को मिलता है जो वाटर सॉल्युबल होता है, और वाटर सॉल्युबल होने के साथ साथ इसमें कॉपर आयन प्रेजेंट होता है, दैट इज योर प्लास्टोसाइनिन। बहुत बार सवाल आया है प्लास्टोसाइनिन के ऊपर। प्लास्टोसाइनिन हमारा वाटर सॉल्युबल कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन होता है। आपका प्लास्टोसाइनिन ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैरन डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन, डार्क रिएक्शन कहां पे होती है बेटा? ग्रेना में। ग्रेना में लाइट रिएक्शन चलती है और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में चलती है। बहुत इजी सवाल था। तो डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा। तो ये था आपका बेटा प्लांट फिजियो का पहला आकलन टेस्ट। इसके अलावा आपको फोटोसिंथेसिस के एक और आकलन टेस्ट देखने को मिलेगा, नहीं 2 और आकलन टेस्ट देखने को लेंगे। फर्स्ट आपको मिल गया है, सेकंड और थर्ड आपको और देखने को मिलेगा, और इस तरीके से आपको बेटा पूरा फोटोसिंथेसिस करवा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड होप आपके स्कोर इंप्रूव हो रहे हो, आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो। तो इसी तरीके से बेटा मेहनत करते रहिए, लगे रहिए और नीट में बहुत अच्छा स्कोर करिए। और इसके लिए एक छोटी सी पहल है, ये आकलन टेस्ट सीरीज आप अगर रेगुलर टेस्ट देंगे तो आप समझ पाएंगे कि हर दिन आपको नए कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन मिल रहे हैं। हर दिन आपका एक एक पार्ट करके हम छोटे छोटे स्टेप्स लेके एक बहुत बड़ी लंबी जर्नी तय कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बेटा, जय हिंद।